Welcome to our channel Literary Vapor. So today I am here to discuss about the Look Back in Anger written by John Osborne. So ये प्ले एक रियलिटी बेस्ड प्ले है, लिखा गया था 1956 के अंदर। और इस प्ले के अंदर एक स्टोरी दिखाई गई है। वो किस चीज़ का ड्रामा है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने आपको राइटर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया है। सो आप वो इससे पहले वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से इसकी समरी क्लियर होगी कि क्या क्या इसके अंदर है। तो आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और बाकी जो मेरे चैनल की वीडियो है वो आपको उसके थ्रू मिल जाएंगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंटेंट के अंदर समरी, जो 3 एक्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। और थीम डिस्कस करेंगे एलिनेशन एंड लॉनलीनेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट, रेसिस्टमेंट एंड डिसल्यूजमेंट, एंगर एंड आइसोलेशन और मैरिज। सो मैंने आपको बताया था समरी इन 3 एक्ट। सो मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है जिमी पॉटर, उसकी वाइफ होती है एलिसन, और क्लिफ लुइस उसका दोस्त होता है जिमी पॉटर का। वो आपको डिटेल में अगर कैरेक्टर की वीडियो देखना है तो मैंने आपको बता दिया, उसका आपको बटन आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो जो एलिसन होता है वो काफ़ी टेम्पर्ड होता है, काफ़ी एंगर होता है, वो मैंने आपको बता ही रखा है पहले। हाँ, लेकिन ये प्ले एक किचन बेस्ड ड्रामा है जिसके अंदर क्या होता है, कोलैप्स इन 4 वॉल्स, मीन्स कि घर की जो स्टोरी होती है वो हम किचन बेस्ड ड्रामा के अंदर बोलते हैं उसको, कि कैसे कैसे घर के अंदर उस टाइम पे कैसे कैसे एंगरनेस होता था। क्योंकि ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की राइटिंग है, तो इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते थे उस टाइम पे, वो सब इसके अंदर दिखाया गया है। तो इसको हम इसलिए किचन बेस्ड ड्रामा बोल सकते हैं, क्योंकि 4 वॉल्स के अंदर जो स्टोरी मतलब जो कहानियाँ चल रही थी वही जॉन ऑसबर्न ने अपने प्ले के थ्रू हमें बताया है। सो हम इसका फर्स्ट एक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट एक्ट के अंदर क्या शुरू होता है, एक संडे आफ्टरनून की बात होती है जिसके अंदर जिमी पॉटर और क्लिफ लुइस न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे होते हैं। एक ये अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे जिमी रहता है और उसकी वाइफ एलिसन रहती है, लेकिन क्लिफ लुइस भी उन दोनों के ही साथ उस अपार्टमेंट में रहता है। तो वो दोनों संडे को न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं और इधर डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास पीपल की क्या क्या हो रहा है, वो सब ऐसे ही डिस्कस करते रहते हैं। जिमी जो होता है वो काफ़ी हायर एजुकेटेड होता है, और जो क्लिफ लुइस होता है वो तो अनएजुकेटेड और स्टूपिड लगता है उसको, जिमी को। ऐसा जिमी को इसलिए लगता है क्योंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है। जितना वो पढ़ चुका होता है उसे उसकी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उसकी एक स्मॉल शॉप होती है जिसके अंदर वो उसके शॉप होती है, एक स्वीट शॉप होती है जिसको वो चलाता है। उसके अंदर क्लिफ उसकी हेल्प करता है। तो इस फर्स्ट एक्ट के अंदर क्या दिखाया गया है, एलिसन आयरन कर रही होती है क्लॉथ पर, और जिमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वो सारा गुस्सा एलिसन पे निकाल देता है। उसको बहुत बुरा भला कहता है उसकी फैमिली को, उसको कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम अपर क्लास से बिलोंग करती हो, तुम लोअर क्लास के पीपल की फीलिंग्स नहीं समझ सकती हो, तुम्हें पता ही क्या है कि लोअर क्लास के पीपल की लाइफ कैसी होती है। उस पर बहुत बुरा भला कहता है। उसके भाई को बोलता है कि देखो तुम्हारे भाई को इतनी डिफ़िकल्टी भी नहीं सहनी पड़ती जितनी डिफ़िकल्टी मैं सह रहा हूँ। मैं एक दुकान चलाता हूँ, अगर जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उतना तुम्हारा भाई भी नहीं। इतना बहुत बड़ा बुरा एलिसन को बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है। लेकिन वो क्या करता है, जिमी और क्लिफ, जब क्लिफ उसे समझाता है तो जिमी और क्लिफ की लड़ाई हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन बोर्ड एलिसन के पाम पे गिर जाता है। तो जैसे ही वो पाम पे गिरता है जिमी उधर से चला जाता है। तो एलिसन क्या करता है, जिमी उधर से चला जाता है तो क्लिफ उसकी एलिसन की हेल्प करता है। और जब वो हेल्प करता है तो एलिसन उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो क्लिफ उसे बोलता है कि उसे जिमी को बता देना चाहिए, लेकिन एलिसन उसे मना कर देती है। सो इस दौरान जिमी वापस आ जाता है रूम के अंदर। तो फिर क्लिफ वहाँ से चला जाता है, और क्लिफ थोड़ी देर बाद आता है, एलिसन को बोलता है कि उसकी फ्रेंड हेलेना का फ़ोन आया। अब हेलेना कौन है उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर मैंने वहीं पे डिस्कस किए हैं। सो हेलेना का फ़ोन आया हुआ था, ऐसा क्लिफ जिमी को एलिसन को बताकर चला जाता है। सो उसको फ़ोन के लिए बता के चला जाता है। तो जिम्मी काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे हेलेना बिल्कुल नहीं पसंद होती, क्योंकि शी बिलोंग्स अ अपर क्लास, तो वो भी अपर क्लास से बिलोंग करती है। बट वो एक एक्टोरेस होती है, वो मैंने आपको फर्स्ट प्ले के अंदर बताया। अब हम सेकंड एक्ट पे देखते हैं कि सेकंड एक्ट के अंदर क्या होता है। सेकंड एक्ट के अंदर क्या होता है, 2 वीक बाद हेलेना और एलिसन लंच बना रहे होते हैं, और जिमी और क्लिफ रूम के अंदर आते हैं, और वो काफ़ी गुस्से में होता है। जिमी, जैसा मैंने आपको बताया, उसका नेचर ही एंगर वाला होता है।
तो ऐसे वो क्रुएलिटी यानी कि, और एलेना क्या करती है कि एलिसन के फादर और मदर को टेलीग्राम कर देती है कि वो यहाँ पे बहुत परेशान है, जिमी उसे बहुत परेशान करता है, तुम आओ और उसे लेके चले जाओ। तो ऐसा ऐसा वो उसको लेटर के अंदर लिख देती है। और जब क्या होता है कि एलिसन के फादर आते हैं तो जिमी के पास तुरंत एक कॉल आता है जिसके अंदर क्या होता है कि उसकी एक फ्रेंड है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है। अभी उसकी माँ कौन होती है, ये वो होती है जो एक बार उन्होंने जिमी की बहुत ज़्यादा हेल्प की होती है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, उसके बाद एलिसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो एक लेटर छोड़ के जाती है जिम्मी के लिए और क्लिफ को बोलती है कि ये लेटर तुम जिम्मी को दे देना। सो ऐसा होता है। फिर जिम्मी जब आता है रूम के अंदर तो हेलेना उसको लेटर देती है, तो जिम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो हेलेना उसको बोलती है कि तुम मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँगी। तो ऐसा जब वो उसको बोलती है तो वो क्या करते हैं, दे किस टू ईच अदर एंड वो बिस्तर पे गिर जाते हैं। यहाँ से मीन्स उनका अफेयर शुरू हो जाता है। सो ऐसा कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखाया गया है प्ले के अंदर कि एक मैरिज जो है वो 3 पर्सन्स पे चलते हैं। वो हम आगे इसके थीम्स के अंदर देखेंगे। तो उसके बाद क्लिफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है हेलेना के ऊपर कि तुमने आके इन दोनों की शादी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दी है। तो ये एक्ट सेकंड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम एक्ट थर्ड पे देखते हैं कि एक्ट थर्ड में क्या होता है। एक्ट थर्ड के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि एक संडे की आफ्टरनून होती है जब ये प्ले शुरू होता है, तो उसी का ही रेप्लिका होता है एक्ट थर्ड के अंदर। अब एक्ट थर्ड के अंदर क्या होता है, पहले एलिसन आयरन कर रही होती है, अब एलिसन की जगह हेलेना आयरन कर रही होती है और क्लिफ और जिमी न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे होते हैं। तो दोनों न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे होते हैं और हेलेना आयरन कर रही होती है। तो सडनली एलिसन उधर आ जाती है और वो काफ़ी डल हो रही होती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। क्यों ख़राब होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्ट के अंदर बताया गया था कि वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अब थर्ड एक्ट के अंदर उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो ऐसा देखकर जिम्मी को बहुत ज़्यादा वो होता है, जिम्मी को फील होने लग जाता है। और वो जिम्मी को बोलते हैं तुम यही चाहते थे ना कि मुझे भी दर्द महसूस हो, तो ये लो तुम जैसा चाहते थे मेरे साथ वैसा ही हो गया। ये सुनकर हेलेना वहाँ से चली जाती है। तो ये ऐसा करने के बाद में क्या होता है, उनकी स्टोरी जैसे जिम्मी को एपोलाइज होता है कि उसने बहुत बुरा भुलका है एलिसन को, और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, शी क्राइज, वो बहुत ज़्यादा वो करने लग जाती है। और प्ले क्या करते हैं, वो दोबारा एक गेम खेलने लग जाता है, स्क्वायरल्स और बियर्स का होता है। बस यहाँ पे इस प्ले का एंड हो जाता है, जिसके अंदर दिखाया गया था कि आपको किस किस कैरेक्टर का क्या रोल था। सो यही एक किचन बेस्ड रियलिटी ड्रामा है जिसके अंदर दिखाया गया था कि आपको 4 दीवारी के अंदर जो स्टोरी चल रही थी वो कैसे ऑसबॉर्न ने क्रिएट की है। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थीम। सो हम फर्स्ट थीम डिस्कस करेंगे एलिनेशन एंड लॉनलीनेस। एलिनेशन एंड लॉनलीनेस, तो जैसे इस प्ले के अंदर कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि कुछ अजीब हो रहा था सोसाइटी के अंदर, क्योंकि क्या हुआ था, जिम्मी का प्रोटेस्ट भी कर रहा था। जिम्मी मॉडर्न क्लास के पीपल को, अपर क्लास के पीपल को कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लगता था, उन्हें बुरा बुरा कहता था, उससे कहीं ना कहीं अकेलापन लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि जितना वो पढ़ गया है उसे जॉब नहीं मिली है, ना उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसा जिम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। सेकेंड इसका थीम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे बोल सकते हैं हम, जैसे कि जिम्मी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, यंग मैन था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसे एक पोजीशन नहीं मिली थी। वो अभी भी एक वर्किंग क्लास के अंदर आता था जिसके अंदर वो हाई एजुकेटेड था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली थी। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। सो ऐसा अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर दिखाया गया है। सो हम इसका थर्ड थीम देखते हैं, रिसिस्टमेंट एंड डिसल्यूजमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है जो यंग मैन, अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, उस टाइम यंग मैन करके, एंग्री यंग मैन करके एक मूवमेंट चला हुआ था, तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट प्ले के अंदर कि वो क्या था। सो इसके अंदर लेबर जो पार्टी होती है वो काफ़ी कंजर्वेटिव वो करती है ब्रिटिश, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात की स्टोरी है, तो काफ़ी ब्रिटेन की हालत बुरी हो चुकी होती है उस टाइम पे। सो कैसे डिसल्यूजमेंट होता है, वो आपको पहले एंग्री यंग मैन मूवमेंट देखना होगा, उसके बाद आपको डिसल्यूजमेंट पता चलेगा कि लेबर क्लास को कैसे, तो आप उसके लिए फर्स्ट वीडियो देखना। एंगर एंड आइसोलेशन, अब इसका हम फोर्थ थीम देखते हैं, एंगर एंड आइसोलेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जिम्मी का स्टेटमेंट क्या होता है, हैवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड क्रिएचर इन द वर्ल्ड सीम्स इज द लॉनलीएस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि जिम्मी, जैसे मैंने आपको बताया, जिम्मी का नेचर ही एंगर वाला होता है, आइसोलेट करता है वो अपने आप को, बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है कि वो कैसी क्लास से बिलोंग करता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे बहुत होप होते हैं, लेकिन वो विदाउट होप अपनी लाइफ को जी रहा है एक स्वीट शॉप को चलाते हुए। तो ऐसा इसके अंदर एंगर और आइसोलेशन दिखाया गया। अब फिफ्थ हम डिस्कस करते हैं मैरिज। सो ये ड्रामा,
अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है थ्री की मैरिज को, अभी मैंने आपको सेकंड एक्ट के अंदर बताया था कि मैरिज को कैसा दिखाया गया है। सो मैरिज के अंदर दो पीपल होते हैं जो इसके अंदर बात ही नहीं करते हैं, हमेशा एंगर रहता है, ना किसी की फीलिंग समझते हैं। एलिसन क्या होती है, अनफीलिंग होती है, कुछ बताती ही नहीं है जिम्मी को, ना वो बताती है कि वो उससे प्रेग्नेंट थी। सो बाद में क्या होता है, ये रिलेशनशिप क्या होता है, तीन पीपल्स के अंदर वो हो जाता है जिसके अंदर हेलेना होती है, एलिसन होती है और जिम्मी होता है। सो कैसे उनके अंदर डिफ़िकल्टी आ जाती है उनकी मैरिज रिलेशन के अंदर, लेकिन बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है एट द एंड ऑफ द प्ले। लेकिन शुरू में हम देखते हैं कि इतनी डिफ़िकल्टी होती है, तो ऐसा इसके अंदर मैरिज सिस्टम दिखाया गया है। लेकिन ये एक प्ले सिम्बोलाइज्ड है। अब सिम्बोलाइज्ड कैसे है, जैसे कि अपने फर्स्ट एक्ट के अंदर देखा था कि एलिसन आयरन कर रही होती है, तो आयरन इससे हम सिंबलाइज कर सकते हैं कि उसकी लाइफ काफ़ी सिलवटों से भरी हुई थी जिस पे वो आयरन करके उन्हें सीधा कर रही, तो यहाँ पे हम सिंबलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही इस प्ले के अंदर बहुत सारे सिंबल यूज़ किए गए हैं जो ऑसबर्न ने किए हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर मेरी और भी वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ वॉच दैट। थैंक यू।